हेलो फ्रेंड्स, 19 अप्रैल 2021 एसएससी सीएचएसएल लास्ट एग्ज़ाम इसी दिन तक हुआ। उसके बाद एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया। 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक जो एग्ज़ाम चले उसको एनालिसिस करने के बाद यही रिजल्ट सामने आया है कि टोटल 40 से 45 टॉपिक ऐसे थे जिनसे बार बार क्वेश्चन हर शिफ्ट में 20 से 22 क्वेश्चन उसी टॉपिक से दिए गए हैं। अब वो 40 टॉपिक कौन से हैं, 40 से 45 टॉपिक कौन कौन से हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। पहला टॉपिक है डैम और नदी। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ये 19 अप्रैल के शिफ्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। पहला डैम और नदी, इसमें क्वेश्चन बन रहा था कि डैम किस स्टेट में है, इस स्टेट में है। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बने हैं वो डैम किस नदी पे है। अगर किसी शिफ्ट में पूछा गया कि डैम किस नदी पे है तो उसी के दूसरे शिफ्ट में उसी दिन पूछ लिया गया कि वो डैम जो है किस स्टेट में है। दूसरा पूछा जा रहा है कि नदियों के किनारे बसे शहर, कौन से शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तीसरा जो पूछा जा रहा है राज्यों से संबंधित महोत्सव, इसमें किस स्टेट का कौन सा फेस्टिवल है। और किसी किसी शिफ्ट में पूछा गया है कि वो फेस्टिवल मतलब किस अवसर पे मनाया जाता है, किस दिन वो मनाया जाता है, क्या खास होता है, उससे रिलेटेड पूछे गए। फिर क्वेश्चन पूछा गया योजनाएं जो है वो केंद्र सरकार की व राज्य सरकार की। योजना में 2-3 पॉइंट आपको याद करना है। पहला कि योजना का स्टेट जो है वो कहाँ से स्टार्ट किया गया है। दूसरा उसका डेट पूछा जा रहा है। तीसरा उसका मोटो क्या था, जब योजना शुरू किया गया तो उसका उद्देश्य क्या था, क्यों मतलब किस उद्देश्य से उसको शुरू किया गया। उसके बाद है हमारा नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से भी क्वेश्चन बन रहे हैं और इससे भी 3 पॉइंट आपको रिमेंबर करने हैं। पहला कि इस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, किस ईयर को इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। सेकेंड पॉइंट यहाँ से पूछे जा रहे हैं कि उसमें कितने कंट्रीज़ जो है वो शामिल है। और थर्ड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अभी जो नए मेंबर ऐड हुए हैं वो कौन से मेंबर हैं। और फोर्थ पॉइंट है उनका हेडक्वार्टर, इस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे हाई कोर्ट की नियुक्ति से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तेलंगाना उच्च न्यायालय की न्यायाधीश कौन है ना, तो हेमा कोहली वहाँ का। तो ये जो है ये नई नियुक्ति है, तो आप ऐसा ना करें कि टोटल जितने 25 हाई कोर्ट है आप उनका न्यायाधीश याद करने लगे। जो नई नियुक्ति हुए हैं जिनका लास्ट 6 मंथ में अप्रैल से 6 महीने पहले जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको पहला प्रायोरिटी दीजिएगा कि पहले आप उनको अच्छे तरीके से याद कर लें। नेक्स्ट है रोग व उनके प्रभावित अंग। फिर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर से। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर भी आपको वही करने हैं जो अप्रैल से 6 महीना पहले के थे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं जो नए अपॉइंटमेंट है। तो ब्रांड एम्बेसडर वहाँ से कर लेंगे। कंप्यूटर में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं 80% क्वेश्चन कंप्यूटर के फुल फॉर्म से पूछे जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा पहले आप कंप्यूटर का फुल फॉर्म कंप्लीट कर ले। उसके बाद सेकंड जो जंप कीजिएगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है और किस कंपनी के हैं। उसके बाद एक टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है, खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम से क्वेश्चन बने और हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन पूछे गए थे 19 तारीख को। इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ वो कहाँ पहला हुआ, फिर तीसरा कहाँ हुआ जो अभी 2020 में हुआ है वो, और अगला होने वाला जो है वो कहाँ। तो अभी तक टोटल 4 हुए हैं। पहला इस बार जो हुआ था वो गुवाहाटी में हुआ है, तो आपको अगला कहाँ होने वाला है वो भी याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम छोटा टॉपिक है, इसको आप 10 से 15 मिनट में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो खेल खिलाड़ी से। अच्छा, इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है खेल खिलाड़ी में। इसमें डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि खिलाड़ी का नाम दे दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ये किस खेल से संबंधित है। लाइक पूछ देगा कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, इस तरह। नेक्स्ट जो टॉपिक है यूनेस्को में शामिल भारतीय स्मारक। अच्छा, इसमें इस बार क्या हो रहा है कि टोटल जितने भी है भारतीय स्मारक शामिल सब के बारे पूछ दिया जा रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा गया है 19 तारीख के क्वेश्चन में कि सांची का स्तूप जो है वो कब शामिल किया गया था यूनेस्को में, है ना। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया था। नदी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, नदी में क्या इंपॉर्टेंट है, नदी में आपको 2-3 चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला, नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मुहाना कहाँ है, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ये सब इंपॉर्टेंट। नदी में आप कोशिश कीजिएगा कि पूरा नदी को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट है प्रेजेंट CISF के डायरेक्टर जनरल पूछे गए थे। ये तो आपका अपॉइंटमेंट में आ जाएगा, जो नए नियुक्ति हुई है उस नियुक्ति में ये क्वेश्चन चला जाएगा। अगला है एसिड और प्रोटीन से क्वेश्चन पूछे, लाइक कि कौन सा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, कौन से एसिड का क्या काम है ना, वह इस तरह से क्वेश्चन बने हैं।
अगला था हाई कोर्ट के नियुक्त न्यायाधीश। इसमें पूछा गया था वही तेलंगाना के जो चीफ जस्टिस है उनके बारे में। आप कोशिश कीजिएगा कि 6 मंथ के जितने हैं एग्ज़ाम से पहले का उनको पहले कर ले रिमेंबर। फिर 2018 के खेल आयोजन पिछला पूछा गया था। अच्छा, ये वो गेम है जो गेम 4 साल में आयोजन किया जाते हैं और पिछला 2018 में हुआ है। अब अगला जो गेम होगा वो 2022 में होने वाला है। तो क्योंकि ये पिछला गेम हो गया और ये जो है आगामी खेल हो गया, तो आप इस पीछे जो गेम हो चुका है इसका आयोजन स्थल और जो आगामी खेल आयोजन है ये दोनों का आयोजन स्थल रिमेंबर कर लेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो पूछा जा रहा है वंश संस्थापक व राजधानी से, हिस्ट्री का है ये। उसके बाद उत्पादन प्रथम राज्य और खनिज व, ये भी टॉपिक जो है लगभग 2019 में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था। जैसे 2019 का सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कौन करता है। नेक्स्ट है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पूछा गया, बहुत पठार से क्वेश्चन बने थे। तो टोटल हमने यहाँ पे देखा कि ये जो टॉपिक है टोटल यहाँ पे 25 टॉपिक है, 24 to 25, और इन्हीं टॉपिक का बार बार यूज़ किया गया है हर शिफ्ट में। और लगभग 12 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं 15 से 20 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं। 5 टॉपिक या 6 टॉपिक ही नए मिले हैं हर दिन देखने को। चलिए अब देखते हैं हम लोग जो एग्ज़ाम 15 अप्रैल को कंडक्ट किया गया था। 15 अप्रैल का तीनों शिफ्ट के एनालिसिस से ये पता चला है कि जो टॉपिक नए हैं, यानी 19 तारीख को अगर छोड़ दिया जाए एग्ज़ाम, 19 तारीख को जितने टॉपिक आए हैं उस टॉपिक के अलावा जो टॉपिक है वो यहाँ पे है। जैसे इसमें पूछा गया प्रमुख दिवस, जो कि 19 अप्रैल वाले में नहीं है। प्रमुख दिवस पूछे गए। बुक्स एंड ऑथर, इसमें ओल्ड भी पूछा जा रहा है और नए भी। किसी शिफ्ट में अगर पुराने पूछे गए तो किसी शिफ्ट में नए पूछे गए हैं। फिर फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म जैसे एलसीडी का पूछा गया था तो फुल फॉर्म आपको कंप्यूटर का भी कर लेना है और भी फुल फॉर्म देख लेना है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। उसके बाद पूछा जा रहा है दरगाह से क्वेश्चन, दरगाह या फिर मकबरे से यहाँ से बन रहे। फिर बैंकों का विलय से क्वेश्चन बना था कि किस बैंक का किस में विलय हो गया है। वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आए थे। फिर अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है। फिर भारत के पड़ोसी देश के बारे में पूछा जा रहा है कि वहाँ की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, वहाँ की लंबी नदी कौन सी है, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय फल, ये सब पूछे जा रहे हैं पड़ोसी देश के। उसके बाद है हिमालय पर्वत से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस 9 टॉपिक के अलावा जितने भी क्वेश्चन आए थे 15 अप्रैल को वो सारे 19 अप्रैल के टॉपिक से ही रिपीटेड थे। अच्छा, 19 अप्रैल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 19 अप्रैल को मैं बेस बनाया हूँ। आप अगर 13 अप्रैल को भी बेस बना करके क्वेश्चन को एनालिसिस करते तो भी यही टॉपिक सामने निकल करके आता। अब 15 अप्रैल के बाद देखिए 13 अप्रैल को जो हुए थे एग्ज़ाम, उसमें से 1 2 3 4 5 एंड 6 ये 6 टॉपिक ही नए थे उस 2019 तारीख वाले टॉपिक से। यानी कि 19 क्वेश्चन जो है वो उन्हीं टॉपिक से रिपीट हुए, 19 टॉपिक से आए हैं जो 19 तारीख को पूछा गया था क्वेश्चन। टॉपिक वो था, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए, टॉपिक सेम था वो। तो अच्छा, इसमें देखिए प्रमुख नियुक्ति है, इम्पोर्टेंट मोबाइल ऐप है, मंदिर कहाँ, कौन से मंदिर कहाँ स्थित है, किस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है। फिर शास्त्रीय और लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है ये याद करना है। कॉमनवेल्थ गेम जो 2018 को हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि 18 के बाद अब वो 2022 में होंगे, इसलिए 18 पिछला कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर चैनल, कौन से चैनल, जैसे लाइक 8 डिग्री चैनल किनको जोड़ता है, 9 डिग्री चैनल है ना, ये सारे क्वेश्चन बने हैं। तो इस 6 टॉपिक के अलावे सारे टॉपिक जो है वो पुराने टॉपिक है। उनके बाद आगे आप देखेंगे 12 अप्रैल का जो एग्ज़ाम, पहला दिन एग्ज़ाम का, उस दिन क्वेश्चन जो पूछे गए थे, सौर मंडल से एक क्वेश्चन था, भारत के रामसर साइट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर करके जाइएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिशन और उसके संस्थापक, कौन सा मिशन, जैसे रामकृष्ण मिशन है तो उसके संस्थापक कौन है, कब हुआ, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है रिमेंबर करने के लिए। फिर नए जो मंत्री परिषद है वो सारे याद कर लेने हैं। झील किस स्टेट में अवस्थित है ये याद कर लेने हैं। और यहाँ पे फलों के रंगीन होने के कारण, जैसे गाजर जो है, गाजर पीला क्यों होता है, टमाटर का लाल होने का कारण क्या है, ये टॉपिक थे। फिर उसके बाद युद्ध अभ्यास है, खेलों से संबंधित शब्द कि कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है, वहाँ से क्वेश्चन बने थे। और महत्वपूर्ण निधन, यहाँ से क्वेश्चन बने।
तो टोटल आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी अगर इस 11 टॉपिक को आप छोड़ दें तो जो 14 क्वेश्चन आए हैं 12 तारीख को आए थे, वो 14 क्वेश्चन रिपीटेड है, सेम टॉपिक वही है जो 19 तारीख का टॉपिक था। तो आप अगर ये 40 to 45 टॉपिक कर लेते हैं तो उम्मीद है कि इन्हीं 40 to 45 टॉपिक से आपके क्वेश्चन 20 से 22 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे। 20 से 22 क्वेश्चन डेफिनेटली, क्योंकि 2019 और 2020 का अगर आप अच्छे से पेपर एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि इन्हीं 40 to 45 टॉपिक से ही सारे क्वेश्चन को दिया जा रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि एक एक टॉपिक पर डे मैं अपलोड करते जाऊँ इन 40 to 45 टॉपिक से, क्योंकि क्वेश्चन सारे यहीं से आने वाले हैं। उम्मीद है क्योंकि 2019 और 2020 का TCS के आने के बाद जो भी पैटर्न आप देखेंगे वो ज़्यादातर 80% फोकस स्टैटिक जीके पे है और 20% करेंट अफेयर पे है। तो कोशिश यही कीजिए आप कि स्टैटिक इस पोर्शन पे जो 40 to 45 टॉपिक मैं आप लोगों को बताया हूँ, इसी टॉपिक को पहले कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। मैं हर दिन एक टॉपिक अपलोड करता जाऊँगा और उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं इंक्लूड कर दूँगा उसमें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे।